आई होप यू ऑल आर वेरी वेल एट योर होम्स। नाउ स्टूडेंट्स, हमारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन चल रहे थे चैप्टर पॉलिनोमियल्स के, उसी को कंटिन्यू करेंगे आज। पहला क्वेश्चन है आज का दिस, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल दिस। कोई पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है, ये इसके दो जीरोस हैं अल्फा एंड बीटा, और गिवन में आपको दिया हुआ है 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 17 अपॉन 4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। और प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया भी था, जब भी इस पैटर्न पे क्वेश्चन होता है, जब आपको अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा वगैरह की रिक्वायरमेंट होती है, तो हम दो काम पहले से करके रखते हैं। वो दो काम कौन से करने होते हैं? एक तो आप सम ऑफ जीरोस निकाल लें, मतलब अल्फा प्लस बीटा फाइंड कर लें, और एक प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड कर लें, दैट मीन्स अल्फा बीटा फाइंड कर लें, क्योंकि पॉलिनोमियल वो गिवन देगा आपको, ठीक है। तो दो काम आप पहले से करके रखें, ठीक है, ताकि उसका यूज कर सकें हम आगे चलकर। देखिए ध्यान से सॉल्यूशन। गिवन पॉलिनोमियल क्या है? गिवन पॉलिनोमियल, लेट पी एक्स, इसको हम बोल देते हैं के एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, ठीक है। अब दो काम हम करके रखते हैं, एक तो अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए। तो इस पॉलिनोमियल के अकॉर्डिंग क्या बनेगा? माइनस 5 अपॉन के, ठीक है। एक चीज तो ये हो गई। दूसरी है अल्फा बीटा। अल्फा बीटा कितना है हमारे पास? सी अपॉन ए। सी कितना है? 2, और ए कितना है? के। असल में ये दो काम करके आपको पहले से रख लेने, क्योंकि इनका काम आएगा आगे चलकर। अब बात करते हैं गिवन में क्या दिया, 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 17 अपॉन 4। अब इसकी हेल्प लेते हैं। नाउ 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 17 अपॉन 4। इन दोनों का एलसीएम लिया, एलसीएम लेंगे तो कितना मिलेगा? अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो इधर क्या बचेगा? इधर आ जाएगा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 17 अपॉन 4। बात समझ में आई? सिर्फ एलसीएम लिया है हमने सिंपली, ठीक है। ये अल्फा है, क्या है ये? अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर, ठीक है भाई। ना सुनिएगा, बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर लिखें या अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लिखें, एक ही बात है। अपॉन में अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं? अल्फा बीटा होल स्क्वायर। बात समझ आ रही है भाई? मल्टीप्लाई में थे ना, तो हमने स्क्वायर को होल बना के लिख दिया, होल स्क्वायर। बट याद रखना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को होल स्क्वायर बना के नहीं लिख सकते। मतलब आप ऐसे नहीं लिख सकते अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ऐसे जो स्क्वायर से बीच में प्लस या माइनस होता है, तो आप ऐसे उसको होल स्क्वायर बना के नहीं लिख सकते। यहां पर अपॉन में मल्टीप्लाई में था, इसलिए मल्टीप्लाई में था तो हमने उसको होल स्क्वायर बना दिया, बट ऊपर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो है वो बीच में प्लस आ रहा है, इसलिए होल स्क्वायर नहीं बनेगा, ठीक है। अब यहां से क्वेश्चन सॉल्व करने के दो तरीके हैं, यहां से क्वेश्चन सॉल्व करने के दो मेथड हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। दो मेथड क्या है, सुनिएगा ध्यान। एक मेथड तो ये है कि भाई देखिए, इक्वल्स टू में यहां पर कौन है? 17 अपॉन 4। तो पहला मेथड तो ये है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को मैं अलग से कैलकुलेट कर लूं, ठीक है भाई। अल्फा बीटा की वैल्यू तो है हमारे पास, अल्फा बीटा कितना है? 2 अपॉन के, बट ऊपर कौन है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और इसकी वैल्यू हमारे पास अभी नहीं है। तो इस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को निकालने के दो तरीके मैं बता रहा था आपको। पहला तरीका तो ये है कि भाई आप इस वाली इक्वेशन का अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -5 अपॉन के, इसका स्क्वायर कर दें दोनों तरफ। इसका क्या कर दें? स्क्वायर कर दें दोनों तरफ, तो आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मिल जाएगा। मतलब कुछ ऐसा, देखिएगा ध्यान से। हमारे पास क्या था? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -5 अपॉन के, ठीक है। स्क्वायरिंग कर दें दोनों तरफ, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड हमने स्क्वायरिंग कर दी, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल के हमने ड्रॉप कर दिया। अब हम क्या कर रहे हैं? हमें यहां पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए,
तो इस वैल्यू के लिए हम अलग से सॉल्व कर रहे हैं। तो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर को हमने सॉल्व किया, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। बात समझ में आई? ठीक है ना। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास है, अल्फा प्लस बीटा की, अच्छा यहां पर तो सॉरी गलती हो गई, यहां पर -5/k² आएगा, सॉरी यहां पर स्क्वायरिंग करी ना हमने दोनों तरफ, तो इधर तो होल स्क्वायर लग जाएगा और इधर इसका स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? अब अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर को हम ओपन कर देंगे। ओपन कैसे करेंगे? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ये हो जाएगा 25/k²। ठीक है, यहां पर हम कहां अटक रहे थे? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास नहीं थी, तो वो वैल्यू अब यहां से मिल जाएगी। कैसे मिलेगी? ये रही अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को एज इट इज रखा प्लस 2 अल्फा बीटा। अल्फा बीटा इसकी वैल्यू तो है हमारे पास, इसकी वैल्यू कितनी है? 2/k, तो यहां पे आ जाएगा 2/k इक्वल्स टू में 25/k²। क्लियर है? तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 2 4k इज इक्वल्स टू 25/k²। ठीक है ना, इसको उधर शिफ्ट कर दिया तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25/k² माइनस 4/k। बात समझ आई? इसको हमने सॉल्व कर लिया, तो मैं इधर सॉल्व कर देता हूं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एज इट इज इक्वल्स टू k² और k, इनका जब आप एलसीएम लेंगे तो k² आएगा। एलसीएम जब आप लोगे तो k², और अगर आप k³ लेते हैं तो भी आपका आंसर तो आ जाएगा, बट जो एक्चुअल एलसीएम है k² और k का, वो एक्चुअल एलसीएम कितना है? k² है ना। इधर कितना बचेगा? 25 माइनस इधर हो जाएगा 4k। बात समझ में आई? Now we have the value of alpha square plus beta square is 25 minus 4k/k²। इस वैल्यू को उठाकर इक्वेशन 1 में रख देंगे, सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे? देखिएगा भाई, इसको हमने पुट किया, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, मैं लिख देता हूं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 17/4। ये हमारी इक्वेशन 1 है। अब वैल्यू रखते हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना आया? 25 माइनस 4k अपॉन k²। अपॉन में कौन है? अल्फा बीटा होल स्क्वायर, और अल्फा बीटा की वैल्यू भी हमारे पास, अल्फा बीटा कितना है? 2/k, तो इसको भी रख देते हैं अल्फा बीटा की जगह पर, तो 2/k और इसका स्क्वायर इक्वल्स टू में कौन है? 17/4। क्लियर है भाई? इसकी वैल्यू रख दी है और इसकी वैल्यू, दोनों की वैल्यूज हमने रख दी। ठीक है, इसकी वैल्यू कहां से रखी? जो हमने कैलकुलेट किया, और इसकी वैल्यू कहां से रखी है? यहां से रखी है, अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 2/k। अब इसको सॉल्व करना है, तो ये हो जाएगा 25 माइनस 4k अपॉन k² अपॉन 2 का स्क्वायर 4 और k² हो जाएगा इधर से इज इक्वल्स टू में 17/4। k² से k² कैंसिल आउट हो जाएगा। नाउ वी आर लेफ्ट विद 25 माइनस 4k अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 17/4। नाउ 4 से 4 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, नाउ 4k को उधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा 25 माइनस 17 इज इक्वल्स टू 4k। क्लियर है भाई अच्छे से? नाउ इधर कितना बचा? 25 माइनस 17 8, तो 8 इज इक्वल्स टू 4k। 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, देन k इज इक्वल्स टू 2। तो k की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी? 2। बात समझ में आई कैसे सॉल्व किया मैंने क्वेश्चन? एक बार देख लें अच्छे से। पॉलिनोमियल ये दिया हुआ था, ये पार्ट आपको गिवन में दे रखा है। पॉलिनोमियल की हेल्प से हमने दो काम कर लिए, एक तो अल्फा प्लस बीटा निकाल लिया और अल्फा बीटा निकाल लिया। ठीक है, अब इसको लिया, इसको सॉल्व किया हमने। इसको जब मैं सॉल्व कर रहा था, तो सॉल्व करते करते जब हम यहाँ पे पहुंचे, तो हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं थी। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास नहीं थी, अल्फा बीटा की वैल्यू तो है। तो ये जो ऊपर वैल्यू नहीं है ना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर वाली वैल्यू,
ठीक है। और ये वैल्यू मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में निकालना सिखाया भी था, उसमें भी हमने ये किया था, इस इक्वेशन का स्क्वायर कर दिया था दोनों तरफ, ठीक है। तो इस वैल्यू को निकालने के लिए हमने इस इक्वेशन का स्क्वायर कर दिया दोनों साइड। तो हमने इस इक्वेशन का स्क्वायरिंग करा, स्क्वायरिंग करने के बाद सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद मुझे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू मिल गई, ठीक है। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास है, इसको उठाकर मैंने इक्वेशन 1 में रख दिया है, सॉल्व किया और मेरा आंसर आ गया। बात समझ में आई? तो ये थोड़ा सा लेंदी मेथड है, थोड़ा सा लेंदी मेथड है। मैंने कहा ना 2 मेथड है सॉल्व करने के। अब दूसरा मेथड देखिएगा, दूसरे मेथड में यहां तक तो आपको सॉल्व करना ही है, ठीक है। आंसर हमारा कितना आ चुका है, k = 2। जब दूसरा मेथड लगाएंगे तो भी आंसर सेम ही आएगा। अब वो दूसरा मेथड क्या है, यहां तक का काम तो आपको करना ही है। इसके आगे सुनिएगा, इसके आगे अब एक तरीका और है इसको सॉल्व करने का। उसमें आपको एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, एक आइडेंटिटी कह लीजिए, एक आइडेंटिटी आपको याद रखनी पड़ेगी। यहां तक पहुंचने के बाद, यहां तक पहुंचने के बाद एक आइडेंटिटी आपको याद रखनी है, और वो क्या है सुनिएगा ध्यान से। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। एक तरीके का फॉर्मूला कह लो, ये हमारे पास एक फॉर्मूला है। अगर आप इसको डायरेक्ट याद रख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अगर आप इसको, आपको ये डायरेक्ट याद है तो अब यहां से वापस कहानी शुरू हो जाएगी और क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। कैसे? अब यहां पर देखिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, ठीक है। तो यहां पर हम फॉर्मूला अप्लाई कर दें, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा होल स्क्वायर, अल्फा बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 17/4। समझ में आया क्या किया? इसका फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया, ये वाला, ठीक है। अब देखिए, इसके अंदर जितनी भी टर्म्स हैं उन सबकी वैल्यू हमें पता है। कैसे? अल्फा प्लस बीटा पता है हमें, कितना है, -5/k। तो इसकी जगह पर क्या रख दें, -5/k। होल स्क्वायर लग रहा है तो होल स्क्वायर लगा देंगे, -2 अल्फा बीटा, अल्फा बीटा भी हमें पता है कितना है, 2/k। तो यहां हो जाएगा 2/k होल अपॉन अल्फा बीटा अगेन 2/k, स्क्वायर लग रहा है इसलिए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 17/4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 25/k स्क्वायर, ये अगेन माइनस माइनस, सॉरी 2 × 2 4/k होल अपॉन 2 स्क्वायर 4 एंड k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 17/4, ठीक है। अगेन k स्क्वायर और k का एलसीएम लेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो जब आप एलसीएम लेंगे तो कितना मिलेगा, k स्क्वायर मिलेगा। तो एलसीएम तो आया k स्क्वायर, इधर हो जाएगा 25 माइनस 4k, और अपॉन में कौन है, 4/k स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा 4/k स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 17/4। नाउ k स्क्वायर गेट्स कैंसिल्ड, 25 माइनस 4k अपॉन 4, 17/4, 4 से 4 फिर चला जाएगा, तो बचेगा क्या, 25 माइनस 4k इज इक्वल्स टू 17 को इधर ले आएंगे वापस, ठीक है भाई। अगेन 8 बचेगा, 4k, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, वापस वैल्यू वही आएगी जो हमने पहले सॉल्व की थी। तो कहने का मतलब यहां तक करने के बाद आपका 2 तरीके होते हैं, इस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को निकालने के 2 तरीके हैं। एक तो हमारे पास फॉर्मूला है सीधा सीधा, ये वाला फॉर्मूला है, या तो आप ऐसे कर लो या फिर आप इस इक्वेशन का स्क्वायर करके भी सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, ये कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। एक पॉलिनोमियल आपको दे दिया गया है और पॉलिनोमियल किस टाइप का है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, मतलब 2 जीरोस हमें मिलेंगे। और हम 2 जीरोस क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि भाई एक जीरो होता है अल्फा और एक जीरो होता है बीटा, मतलब 2 जीरोस होते हैं अल्फा एंड बीटा, ठीक है। हमें तो ये पता है एक जीरो अल्फा होता है और एक जीरो बीटा होता है, बट
क्वेश्चन के अंदर इन दोनों में एक कनेक्शन दिया हुआ है, एक लिंक दिया हुआ है आपको। क्या? इफ 1 0, एक जो जीरो है इज रेसिप्रोकल, 1 0 इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। मतलब जो पहला जीरो है या दूसरा जीरो है, आप कुछ भी कह लो, एक जीरो दूसरे जीरो का रेसिप्रोकल है। मतलब अगर दो जीरोस अल्फा और बीटा है, तो जो बीटा है या जो अल्फा है आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करेगा। मैं बीटा को लेके चल रहा हूं, ठीक है। तो ये वाला जो जीरो है ये पहले वाले का रेसिप्रोकल है। मतलब बीटा इज इक्वल्स टू कितना होगा? 1 अपॉन अल्फा। एक तो था अल्फा, एक जीरो क्या था? अल्फा। दूसरा वाला जनरली हम बीटा लेते हैं, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो पहला जीरो है वो दूसरे वाले का रेसिप्रोकल है, या यूं कह लो जो दूसरा जीरो है वो पहले वाले का रेसिप्रोकल है। और अगर आप ऐसे लेके चलते हो कि भाई एक जीरो बीटा है, एक जीरो तो बीटा हो गया, दूसरा वाला अल्फा हो जाएगा, इसको आप 1 अपॉन बीटा ले सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ऐसे चलना चाह रहे हो या आप ऐसे चलना चाह रहे हो। इन दोनों ही कंडीशंस में एक जीरो दूसरे वाले का रेसिप्रोकल है। अब आप ऐसा कंडीशन लेके चलो आपकी मर्जी है, या ऐसी कंडीशन लेके चलो आपकी मर्जी है, बट एक जीरो दूसरे वाले का रेसिप्रोकल होगा। बात समझ में आ गई अच्छे से? अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो लेट मैं इस वाली कंडीशन को लेके चल रहा हूं। लेट अल्फा बी द जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। अल्फा को हमने एक जीरो ले लिया, देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द अदर जीरो विल बी सपोज बीटा है इज इक्वल्स टू 1 अपॉन अल्फा। बात समझ में आई? एक जीरो अल्फा ले लिया तो दूसरा वाला क्या होगा? उसका रेसिप्रोकल, दैट मींस 1 अपॉन अल्फा होगा। क्लियर है अच्छे से? चलिए भाई, अब हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है स्मॉल a। अब देखिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमने दो रिलेशनशिप्स पढ़े हैं, एक अल्फा प्लस बीटा और एक अल्फा बीटा। देखिए, अगर मैं अल्फा प्लस बीटा लेके चलता हूं, अल्फा प्लस बीटा लेके चलता हूं, और ये क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए। तो b की वैल्यू इस पॉलिनोमियल के अकॉर्डिंग रखेंगे, तो b कितना है? 13। तो यहां तो आ जाएगा माइनस 13 a कितना है? कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ये पूरा a है, ये पूरा क्या है? a। तो इसकी वैल्यू कितनी है? a स्क्वायर प्लस 9। तो मुझे कितना मिलेगा? अल्फा प्लस, अब देखो बीटा की जगह पे मैं 1 अपॉन अल्फा रख दूंगा, माइनस 13 अपॉन a स्क्वायर प्लस 9। तो कुछ ऐसा मुझे मिलेगा, बट यहां से मैं a की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि भाई इसको मैं सॉल्व कर भी लूंगा तो भी अल्फा की जगह पे तो अल्फा ही चलेगा ना। अल्फा की वैल्यू थोड़ी पता है हमें कि वैल्यू क्या है, 2 3 9 क्या वैल्यू पता नहीं है। तो पता क्या चला कि अगर मैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए लेके चलता भी हूं, तो भी मैं इससे स्मॉल a की वैल्यू, ये a की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकता। इसका मतलब इसको करने का कोई फायदा ही नहीं है, कोई यूज ही नहीं है। अब जरा प्रोडक्ट पे बात करके देखते हैं, इसका कोई बेनिफिट नहीं मिला हमें। अब जरा प्रोडक्ट निकाल के देखते हैं। अल्फा बीटा कितना होता है? c अपॉन a। c कितना है? 6a। ये c की वैल्यू है, a की वैल्यू a स्क्वायर प्लस 9। ठीक है भाई? तो अल्फा बीटा की जगह पे आप क्या रखोगे? 1 अपॉन अल्फा, 6a अपॉन a स्क्वायर प्लस 9। अल्फा से अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ 1 बचेगा, तो 6a अपॉन a स्क्वायर प्लस 9 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, a स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल्स टू 6a को इधर शिफ्ट कर देंगे, a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। तो आप ध्यान से देखो, इसको सॉल्व करके मैं बहुत इजीली a की वैल्यू निकाल सकता हूं, लेकिन इससे a की वैल्यू नहीं निकल रही थी, तो इसको करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा आंसर प्रोडक्ट ऑफ जीरो से आ रहा है, मतलब अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरो से ही हमारा आंसर आ जाएगा। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगा देते हैं। तो मैं यहाँ लगा रहा हूँ, इक्वेशन क्या है? a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। चलिए भाई, मल्टीप्लाई करने पे 9 आना चाहिए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 6 आना चाहिए।
तो 3 3 is 9 और 3 प्लस 3 6 भी होता है। a स्क्वायर माइनस 3 प्लस 3 a प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। नाउ वी हैव a स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 3a, बाहर माइनस है साइन चेंज, माइनस 3a प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। नाउ पेयरिंग कर देंगे, इधर से कॉमन आ रहा है a, तो इधर बचेगा a माइनस 3, इधर से माइनस 3 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बचेगा अगेन a माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। दोनों ब्रैकेट सेम है, ओवरऑल कॉमन आ जाएगा a माइनस 3, उधर भी a माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो इसको जब आप 0 के इक्वल करोगे तो भी सेम ही आंसर आएगा, और इसको भी 0 के इक्वल करोगे तो भी सेम ही आना है। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो फाइंड करना था a, और a हमने फाइंड कर लिया। याद रखिए इसको करने की जरूरत नहीं पड़ी, आंसर इसी से आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ स्टूडेंट्स द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, ये हमारा अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है आपको ये वाला x क्यूब प्लस 4x प्लस 3 एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको देख के घबराए नहीं, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो देखिएगा ध्यान से, पॉलिनोमियल कैसा है क्यूबिक, और क्यूबिक में हमारे पास 3 रिलेशनशिप्स हैं। तो पहले हम वो 3 रिलेशनशिप्स निकाल लें। ठीक है, पहला रिलेशन क्या है, सॉल्यूशन। पहला रिलेशन है हमारे पास अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए। तो बी, अब देखिए यहां पर जल्दबाजी में स्टूडेंट्स जो होते हैं वो 4 ले लेते हैं बी की वैल्यू। यहां पर बी की जगह पे क्या रख देते हैं 4, और गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि भाई बी क्या होता है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहां पर एक्स स्क्वायर वाली टर्म नहीं है, तो ये बी थोड़ी है भाई। एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट ए होता है, तो ए की वैल्यू तो 1 है। एक्स क्यूब के बाद एक्स स्क्वायर वाली टर्म होती है, और यहां पर एक्स स्क्वायर वाली टर्म नहीं है। मतलब ए की वैल्यू तो 1 है, बी की वैल्यू 0 है, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाली टर्म ही नहीं है वहां पे। सी की वैल्यू है 4, और डी की वैल्यू है 3। ठीक है, चलिए भाई, तो बी की वैल्यू तो 0 है, और ए लिखने का मतलब ही नहीं है, दैट मींस 0। तो हमें क्या मिला, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू 0। एक रिलेशन तो हमारे पास ये था। दूसरा रिलेशन हमारे पास क्या है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए, सी अपॉन ए। ये होता है दूसरा रिलेशन। सी की वैल्यू कितनी है 4, और ए की वैल्यू 1। इसका मतलब अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल्स टू कितना मिला 4। और तीसरा रिलेशन क्या होता है, अल्फा बीटा गामा। तो अल्फा बीटा गामा दैट इज माइनस डी अपॉन ए। डी की वैल्यू कितनी है -3, और ए की वैल्यू 1। तो अल्फा बीटा गामा कितना मिला, अल्फा बीटा गामा मिला हमें -3। ठीक है, अब बात करते हैं जो फाइंड करना है उसके ऊपर ना। देखिएगा ध्यान से, यहां पे फाइंड कर रहा हूं ना। फाइंड करना है 1 अपॉन अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस गामा प्लस 1 अपॉन गामा प्लस अल्फा। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब नॉर्मली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इन तीनों का एलसीएम लेते हैं, फिर सॉल्व करने बैठ जाते हैं। अब आप खुद देखिए, मैं इन तीनों का एलसीएम लेके सॉल्व करूंगा, मेरा आंसर तब भी आ जाएगा, बट बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। आप खुद देखो ना, इन तीनों का एलसीएम मतलब इन तीनों का प्रोडक्ट आएगा नीचे, फिर आप एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व करोगे, बहुत अच्छा लंबा चौड़ा क्वेश्चन हो जाएगा वो। तो कैलकुलेशन बहुत दिक्कत देगी वहां पर। तो कैलकुलेशन से बचने के लिए हमारे पास एक तरीका है। वो तरीका क्या है, इधर कौन लिखा है अल्फा प्लस बीटा। तो हम एक काम करते हैं, यहां से अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं। तो यहां से जब आप अल्फा प्लस बीटा निकालोगे यहां से, तो अल्फा प्लस बीटा कितना मिलेगा माइनस गामा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह पे मैं क्या रख दूंगा माइनस गामा। अगला कौन है बीटा प्लस गामा। तो इसी इक्वेशन से, ये जो इक्वेशन 1 है, इसी इक्वेशन से हम क्या निकाल लें बीटा प्लस गामा। तो जब आप बीटा प्लस गामा निकालोगे तो अल्फा उधर चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू माइनस अल्फा। तो बीटा प्लस गामा की जगह पे क्या आ जाएगा माइनस अल्फा। तीसरा कौन है गामा प्लस अल्फा। अगेन इक्वेशन 1 से हम गामा प्लस अल्फा निकाल लेते हैं। तो गामा प्लस अल्फा निकालोगे तो बीटा उधर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा गामा प्लस अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस बीटा।
ये तीनों चीजें हमने कहां से निकाली? फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। बात समझ में आई? क्या किया हमने? अल्फा प्लस बीटा निकाल लिया फ्रॉम इक्वेशन 1। कैसे निकाला? गामा को इधर पहुंचा दिया तो माइनस गामा हो जाएगा। बीटा प्लस गामा कहां से निकाला? इक्वेशन 1 में से। इक्वेशन 1 में अगेन बीटा प्लस गामा ये रहा, तो अल्फा को इधर पहुंचा देंगे तो माइनस अल्फा हो जाएगा। सिमिलरली गामा प्लस अल्फा हमने फाइंड कर लिया। अब कंपैरेटिवली थोड़ी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। कैसे? देखिएगा ध्यान से। 1 अपॉन अल्फा प्लस बीटा की जगह पे क्या रख दूं? माइनस गामा प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस गामा की जगह पर, बीटा प्लस गामा की जगह पर माइनस अल्फा, ठीक है। देन प्लस 1 अपॉन गामा प्लस अल्फा की जगह पर माइनस बीटा, तो माइनस बीटा। बात समझ में आई? ठीक है। अब देखो इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस है, तो माइनस कॉमन निकाल ले। तो हम माइनस साइन कॉमन निकाल लेते हैं ना। तो जैसे आप माइनस साइन कॉमन निकालोगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन गामा प्लस 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। बात समझ में आई? अब एलसीएम लेके बहुत आराम से सॉल्व हो जाएगा ये। कैसे? माइनस इन तीनों का एलसीएम लोगे तो गामा अल्फा बीटा, और वी कैन से अल्फा बीटा गामा। तो एलसीएम कितना आया? अल्फा बीटा गामा, ठीक है। तो इसको जब इससे डिवाइड करोगे तो गामा से गामा कट जाएगा, अल्फा बीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा बीटा। एलसीएम लेना तो आता है ना, उसके बाद सॉल्यूशन करना आता है ना आपको अच्छे से। अब अल्फा से इसको डिवाइड करेंगे, अल्फा से अल्फा कट जाएगा, बीटा गामा बचेगा। बीटा गामा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बीटा गामा, देन प्लस बीटा से बीटा चला जाएगा, अल्फा गामा बचेगा या गामा अल्फा बचेगा। बात समझ में आई? एलसीएम लेके हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब बहुत आराम से इन तीनों की वैल्यू हमारे पास है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा किसके इक्वल है? 4 के इक्वल है। तो हमारा आंसर क्या है? -4। इसकी जगह पर तो 4 आ जाएगा। अल्फा बीटा गामा कितना है? अल्फा बीटा गामा इज -3, तो अल्फा बीटा गामा हो गया -3। बात समझ में आई? नाउ माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो बचेगा क्या? 4/3। नाउ दैट इज अवर फाइनल आंसर। आई होप समझ में आ गया होगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ स्टूडेंट्स द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। अगेन अल्फा बीटा गामा 3 जीरोस हैं। किसके जीरोस हैं? इस पॉलिनोमियल के। और आपको फाइंड करना है ये अल्फा इनवर्स प्लस बीटा इनवर्स प्लस गामा इनवर्स। पावर में -1 जब लगता है तो इसको इनवर्स कहते हैं, ठीक। मतलब अल्फा पावर -1 मतलब अल्फा इनवर्स, बीटा इनवर्स और गामा इनवर्स। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल है, हमारे पास 3 रिलेशन है, तो तीनों रिलेशन फाइंड कर ले। तो देखिएगा ध्यान से, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये हमारा सॉल्यूशन चल रहा है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है? -b/a। वैल्यू कितनी है b की? 1 और a की वैल्यू 2, ठीक है। नाउ सेकंड रिलेशन क्या है? अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, दैट इज c/a। c कितना है? -5। a कितना है? 2, ठीक है। तीसरा रिलेशन क्या है? अल्फा बीटा गामा -d/a। d कितना है? 2, तो -2 और a की वैल्यू 2, तो 2 से 2 कट जाएगा -1, मतलब अल्फा बीटा गामा की वैल्यू -1 है। तो 3 रिलेशन हमारे पास है और वो तीनों हमने निकाल लिए। अब फाइंड क्या करना है? ये फाइंड करना है, इस पे बात करते हैं। चलिएगा देखिएगा इधर, अल्फा इनवर्स प्लस बीटा इनवर्स प्लस गामा इनवर्स, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। और आपने छोटी क्लासेस में सीखा होगा a इनवर्स कैन बी रिटन एज 1/a, पढ़ा ना 8th में 9th में पढ़ा होगा ऐसा। a इनवर्स को आप क्या लिख सकते हो? 1/a। तो अल्फा इनवर्स को क्या लिख सकते हैं? 1/अल्फा, बीटा इनवर्स को 1/बीटा और 1/गामा। अब कुछ भी नहीं, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम जब लोगे तो अल्फा बीटा गामा, अगेन अल्फा से अल्फा चल जाएगा, बीटा गामा इधर आएगा, बीटा से बीटा चल जाएगा, अल्फा गामा और गामा से गामा, देन अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अब देखो इधर ऊपर क्या बना? अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, मतलब एग्जैक्ट यही चीज बन रही है। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा किसके इक्वल है? -5/2। तो वैल्यू रख देते हैं इसकी -5/2। अल्फा बीटा गामा की वैल्यू कितनी है? -1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? -1। ना माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या? 5/2।
आंसर आ गया हमारा। तो इजी था बहुत। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और क्वेश्चंस। टिल देन थैंक यू सो मच।